जय श्री कृष्णा दोस्तों। बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हमारे पास में कई कमेंट आए थे कि गुरुजी एकादशी का हम व्रत रखते हैं और एकादशी का जो उद्यापन किया जाता है उसमें खर्चा बहुत होता है। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हमारे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो एकादशी का उद्यापन विधि पूर्वक कर सकें, क्योंकि एकादशी के उद्यापन करना अति आवश्यक होता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने उद्यापन नहीं किया और मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को उसका एकादशी का व्रत शुरू करना पड़ता है और उसे उसका उद्यापन करना पड़ता है। अब एकादशी का जो उद्यापन होता है, इसमें एकादशी और द्वादशी 2 दिन पूजा चलती है। एकादशी को पूजा करके 26 एकादशियों की कथा श्रवण की जाती है। साल की 24 एकादशी होती है, महीने में 2 एकादशी होती है और 2 अधिक मास की होती हैं। 26 एकादशी की कथा सुनी जाती है, फिर 26 ब्राह्मण के जोड़ों को भोजन कराया जाता है। एकादशी को फलाहार कराया जाता है, द्वादशी को हवन होने के बाद में फिर भोजन कराया जाता है, उनको द्रव्य दक्षिणा दी जाती है और जो ब्राह्मणी है लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान करके उनको सैया दान की जाती है, वस्त्र आभूषण ये सब किए जाते हैं जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार है। तो इतना खर्चा आप नहीं कर सकते तो साधारण विधि से कैसे करें? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति। भगवान तुलसी के पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं। निर्धन से निर्धन भी भगवान की पूजा पाठ उद्यापन कर सकता है। वो साधारण विधि है कि एकादशी के दिन अगर आप ब्राह्मण को बुलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो एक ब्राह्मण को बुलाइए, पूजा कराइए साधारण विधि से और उन ब्राह्मणों को फलाहार करा करके फिर आप जो है 26 एकादशियों की कथा पढ़ लें या ब्राह्मण से सुन लें या खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको 26 फलाहार की छोटी छोटी थैली तैयार करनी है। 2-2 फल डालो, उनमें कुछ व्रत का सामान डालो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उनमें सामर्थ्य के अनुसार चाहे आपकी 10-10 रुपए रखने की है, 20 रखने की, 50 रखने की, 100, जो इच्छा हो थैलियों में डालो। चाहे आप श्रद्धा के अनुसार 10-10 ही डालें और मंदिरों पे जाकर के ब्राह्मणों को थैलियां दे दो। इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य नहीं है, अगर ब्राह्मण को भी बुलाने की नहीं है तो लास्ट के दिन ब्राह्मण को बुला लें, कथा पढ़ लें और 26 थैलियां बना करके मंदिरों में दे आए। फिर द्वादशी के दिन फिर आपको 26 थैली बनानी है और मंदिरों में दे देनी है और एक जोड़ा ब्राह्मणी को श्रद्धा के अनुसार वस्त्र दे दे। साधारण विधि से जो कम से कम खर्चे में जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर लें, क्योंकि विस्तार बहुत है। परंतु सामर्थ्य के अनुसार और भगवान को तुलसी का पत्ता अर्पित करें, हे नारायण मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत किया है। ब्राह्मण से संकल्प जरूर करा लें, एक ब्राह्मण के द्वारा ये करवा सकते हैं। ये साधारण विधि से आप करेंगे तब भी आपको व्रत का फल प्राप्त होगा, क्योंकि एक ब्राह्मण को आपने करा लिया, उस ब्राह्मण ने साधारण विधि से कर दिया। ब्राह्मण वाक्ची संपूर्ण व्रतों की पूर्णता कर देता है। इस साधारण विधि से करा ले, आप थोड़े से में भी कर सकते हैं, बाकी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। दान पुण्य में किसी को रोकना नहीं चाहिए, अपनी जैसी सामर्थ परमात्मा ने दी उसी लिए कर सकते हैं। पर ये साधारण विधि हमने जो सामर्थ नहीं है, जिनके पास माता लक्ष्मी की कमी है उनके लिए बताई है, क्योंकि भगवान की पूजा सामर्थ के अनुसार अवश्य करी जाती है।
अगर आपको इसमें जानकारी में कुछ समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको वीडियो बना देंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण।